कैसा हो कि अगर आप लोग सऊदी अरब में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा बचा करके आप सऊदी स्टॉक मार्केट में लगा करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सको, आपकी थोड़ी सी अलग से कमाई होनी शुरू हो जाए। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सऊदी स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम क्लियर और साफ साफ बातें करेंगे। आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली आप सऊदी स्टॉक मार्केट से कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि सऊदी स्टॉक मार्केट में या कहीं की भी मार्केट के अंदर उनकी कमाई नहीं हो सकती है या यहाँ पर नुकसान हो सकते हैं, तो वो लोग भी गलत हैं। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि यहाँ से हम बहुत कुछ कमा करके ले जा सकते हैं, यहाँ से हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपका कितना प्रॉफिट होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ से लगाई हो लेकिन आपको इतना ना मिले, तो फिर आपको डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जो लोग सऊदी स्टॉक मार्केट से इंटरेस्टेड हैं, जो सऊदी में रहते हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपना जो काम है उसे करते हुए सऊदी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से गाइड की जाएगी कि लिस्ट कैसे बनानी है, टाइम कितना देना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने आगे की वीडियो में रखूँगा। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जैक्टली सऊदी मार्केट में आप काम करते हो तो यहाँ पर आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। लगातार मैं बातें करता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहे सऊदी स्टॉक मार्केट हो या कहीं की भी मार्केट हो, तीन तरह से काम कर सकते हो। आप अपने माइंड को तीन तरह से माइंड सेट कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि तीन तरह से काम होता है। पहला तरीका तो है कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म काम करें। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आप एक दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे ब्रोकर से बात करी है, सभी का कहना ये है कि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही ये हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ बैंक अल बिलाद ने कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है, लेकिन मुझे मालूम है बैंक अल बिलाद में अकाउंट ओपन करना इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी फ़िलहाल अभी आसानी से आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ये आपको सऊदी में नहीं मिलेगी। और मैं अभी इसमें इतना काम करता भी नहीं हूँ, तो इतनी जानकारी आपको दे नहीं सकता। बस आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग आ भी जाती है तो आप भी मत करना, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम आएगा, आपको रिस्क ज़्यादा होता है इन ट्रेडिंग में। और सऊदी अरब के अंदर वोलाटिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कि अभी आपके लिए आसान नहीं रहेगा। दूसरा तरीका है दोस्तों सऊदी मार्केट में काम करने का कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें हम 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अपना टारगेट लगाते हैं। लेकिन तो कब हमारा यहाँ पर एग्ज़िट लग जाए, कब हमको जाना पड़े और कब यहाँ पर हमारा अकामा एक्सपायर हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम लंबा टाइम का जो हमारा विज़न है, जो लंबा टाइम का प्लान होता है इन्वेस्टमेंट का, वो हम सऊदी के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टेम्परेरी हैं। दूसरी बात यह है कि आपके सामने मैंने चार्ट लगाया है। सारे के सारे स्टॉक, ज़्यादातर स्टॉक सऊदी के इस तरह से काम करते हैं जहाँ पर वो कुछ साल, कुछ महीने चलते हैं और उसके बाद कुछ महीने गिर जाते हैं। तो इस तरह के मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बहुत कम ऐसे स्टॉक है सऊदी के अंदर जो लगातार ऊपर ऊपर जाते हैं, और ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि स्टॉक बहुत कम है। अदरवाइज़ सारे ऐसे स्टॉक है जो कुछ महीने चलते हैं और कुछ महीने फिर इसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो साइड वे हो जाते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन नहीं होगा। तीसरा हमारा आखिरी जो तरीका बचता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग करना, जिसके अंदर हम कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीने के लिए स्टॉक को ख़रीदते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन आपको लगता है कि वो नीचे गिरेगा आप उसको बेच करके बाहर निकल जाते हैं। चाहे वो 2 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 1 हफ्ता के लिए हो, चाहे 10 महीने के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, जब तक स्टॉक चल रहा है तब तक आप उसको अपने पास रखते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो स्टॉक है ज़्यादातर वो कुछ महीने के लिए ऊपर जाते हैं और फिर लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसी में अगर हम देखें मौका, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सऊदी के स्टॉक परफेक्ट हैं, और हम यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग ही हम कर सकते हैं, जहाँ पर हम रिलैक्स होकर के बहुत ही आसानी से इसको थोड़ा सा टाइम दे करके कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ स्टॉक यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि यहाँ के स्टॉक ने पीछे कितने टाइम में रिटर्न दिए हैं, ये कितने प्रॉफिट दिए हैं। 4250 ये एक स्टॉक है जिसने 3.5 साल में 664% का प्रॉफिट दिया है, मतलब कि ये 6 गुने से ज़्यादा हो गया और फिर लगातार नीचे गिर भी रहा है और 90 रियाल से 30 रियाल का भी हो गया, मतलब लगातार ऊपर जा रहा है और लगातार नीचे आ रहा है। 3.5 साल तक लगातार चला है और जिसने इसमें 6 गुना से ऊपर का प्रॉफिट दिया है, 6.5 गुना ये मतलब हो गया है। इसी तरह से ये स्टॉक देखिए 2082, ये 15 महीने लगातार चला है और 15 महीने के अंदर ये डबल हो गया है, 215% का इसने प्रॉफिट दिया है। 1120 जो हमारा अलराजी का स्टॉक है जो लगातार 26 महीने से चल रहा है और इसने 249 2.5 गुना हो गया है, 250% का इसने प्रॉफिट दे दिया है। इसी तरह से ये स्टॉक देखिए 4263, ये स्टॉक है जो लगातार 7 महीने से ऊपर चल रहा है और 128% का प्रॉफिट दे चुका है। ये मैंने लॉन्ग टर्म की बात की है जिसमें लगातार 16 महीने 15 महीने 26 महीने इस तरह से काम हो रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो 4250 ये एक स्टॉक है जो छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। ये सिर्फ 5 महीने चला है और 5 महीने के अंदर इसने 59% प्रॉफिट दिया है, 60% के आसपास का इसने प्रॉफिट दिया है। इसी तरह से हमारा अलराजी है जो शॉर्ट टर्म में देखें तो 16 दिन के अंदर इसने 8% का प्रॉफिट दिया है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितने प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली आपका कितना प्रॉफिट होगा ये एक स्टॉक को देख करके या हिस्ट्री देख करके अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि हम एक स्टॉक पर दाव नहीं लगाते बल्कि हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 स्टॉक 10 स्टॉक इस तरह से ख़रीद कर रखते हैं और फिर उसमें हम राइड करते हैं। जब भी मौका मिलता है स्टॉक खरीदते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है हम बेचते रहते हैं। अब उन सभी को मिला करके हमारा कितना प्रॉफिट होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बताऊं तो अगर आप सब कुछ सीख जाते हो और रिलैक्स होकर के बिना टेंशन के अपने काम को डिस्टर्ब ना करते हुए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ठीक है, जिसमें आपका किसी स्टॉक में नुकसान भी होगा किसी में फ़ायदा भी होगा, बस हमारा जो मिशन होगा वो ये होगा कि ज़्यादातर स्टॉक में हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तो वो फ़ायदा जो हमारा होगा वो फ़ायदा होगा एक्चुअली 8 से 10% का एवरेज हर महीने का एवरेज 8 से 10% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। एवरेज का मतलब क्या है कि देखिए अगर आपने 1000 रियाल लगाए हैं तो महीने का 80 रियाल या 100 रियाल या 110 रियाल आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब मैंने बोला कि महीने का एवरेज मिलेगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपका एक महीने के अंदर 25% का प्रॉफिट हो जाए। आपने लगाया 1000 रियाल और प्रॉफिट हो गया आपका 250 रियाल का। अगले महीने आपका नुकसान हो जाता है 5% का यानी कि 50 रियाल का। तो अब अगर आप 2 महीने का देखते हो तो 2 महीने के अंदर आपने कमाए हैं 200 रियाल यानी कि 20%। तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि आपने भले से 1 महीने के अंदर नुकसान किया है लेकिन आपने 1 महीने के अंदर डबल कमाई कर ली है, तो नुकसान वो माना नहीं जाएगा। तो 10% करके आपने 2 महीने के अंदर प्रॉफिट लिया है। मतलब ये होगा कि किसी महीने आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, किसी महीने 20% का प्रॉफिट हो सकता है, किसी महीने आपको कुछ भी नहीं होगा और किसी महीने आपका नुकसान भी हो सकता है। ऐसे मिलाकर अगर आप देखते हो तो एवरेज आपका 8 से 10% का प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिल सकता है आसानी से। इससे ज़्यादा भी मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जो अपना माइंड सेट करके यहाँ पर आना होगा वो होगा कि 10 से 8% का 11% का प्रॉफिट यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा की उम्मीद लेकर के यहाँ पर नहीं आना। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट कम है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी में जाइए जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, या फिर आप लोग इंडियन मार्केट में जाइए जहाँ पर जो पेनी स्टॉक होते हैं बहुत जल्दी ही बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, जिनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। आप इन चीज़ों में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग तैयार हैं महीने का 10%, 12%, 8% इस तरह का प्रॉफिट लेने के लिए, तो हमारी आगे की सीरीज़ देखते रहिएगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि लिस्ट कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, टाइम कितना देना है, आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे आपका जो काम है, आपकी जो जॉब है वो डिस्टर्ब ना हो, अलग से आपको कोई टाइम स्पेशल देना ना पड़े। इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। प्लस आपके सामने मैं लगातार स्टॉक भी लाता रहूँगा कि कौन सा स्टॉक रेडी है, कौन सा स्टॉक
के अंदर हमें एंट्री करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में एग्जिट करनी चाहिए, ये सारी प्लानिंग मेरी चल रही है। इसके लिए सिर्फ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको कमेंट में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।